स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब मंच पे। मेरा नाम इंद्रजीत यादव। पसीना काफ़ी ज़्यादा हुआ है, शर्ट मेरा पूरा भीगा हुआ है और लाइट नहीं है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन मुझे फेस करना पड़ रहा है। और इन्वर्टर बजट में नहीं है मेरे, इसके लिए मैं नहीं ले पा रहा हूँ। जो भी बात है फैक्ट है। आप ना मतलब बड़ा दिखने के चक्कर में हम रोड पे भी आ जाते हैं। तो बड़ा दिखने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा बनने की ज़रूरत है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे घर में अगर कोई एक समस्या होती है तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी। जैसे अगर हर एक मतलब जॉइंट फैमिली में ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि जिस भी मुद्दे को लेकर रोज़ झगड़े हो रहे हैं वो उसे जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या तो वो सेपरेट हो जाते हैं या तो उसे सॉल्व करते हैं किसी तरह। अब ऐसा तो है नहीं कि सुबह अगर कोई 12 घंटे जॉब करके आ रहा है, अब शाम को अगर उसे 2 रोटी भी अगर शांति से नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं फिर वो ये सोचेगा कि मुझे ये 2 रोटी शांति से कैसे मिले। उसके लिए कुछ ना कुछ वो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा, ये आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। अब अगर सरकार की अगर हम बात करें, जो पॉलिटिकली इश्यूज़ होते हैं वो सिर्फ पॉलिटिकली इश्यूज़ नहीं होते हैं, वो जनता के भी इश्यूज़ होते हैं। वजह ये है कि कुछ लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग उसे दबाने की कोशिश करते हैं ना। ऐसा नहीं है, समस्याएं देखिए सबको होती हैं। जिनके भी गांव में रोड्स नहीं है, सड़क नहीं है, बारिश में सब फेस करते हैं उसको। वजह ये है कि कोई एक बित्ता मतलब 2 इंच छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। और बारिश में जब बारिश आती है गाँव में, मतलब गांव में नहीं, स्पेशली मैं गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक जगह पे बारिश होती है। जब बारिश होती है तो गांव का माहौल कीचड़ की तरह हो जाता है। मतलब अगर अपने घर तक जाना है तो आपको एक दूसरे के घर के सामने से जाना होता है, ये आप भी जानते हैं। अगर वहाँ तक सड़क नहीं लगी हुई है, अगर रोड नहीं लगा हुआ है वहाँ तक, तो प्रॉब्लम होती है। तो आप कहीं ना कहीं भी रोड्स बनाने की कोशिश करते हैं, जो भी आपके जो भी होते हैं मतलब से प्रधान होते हैं गांव के, तो आप उनसे संपर्क करके आप वो रोड्स का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा गला खराब है मेरा। अगर मैं एक चीज़ बता दूं आपको, सरकार को अगर मुसलमानों से इतनी प्रॉब्लम है ना, तो हमें लगता है कि फिर उन्हें हटा देना चाहिए। मतलब उन्हें भारत से ही निकाल देना चाहिए अगर आपको प्रॉब्लम है। बट सरकार को प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस है, वो बिजनेस ही है। अगर आप इसमें रियलिटी बताऊँ, जैसे आज के डेट में जो भी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो पहले पढ़ते थे, आज के डेट में घर पे भी कोई पूछता भी नहीं। अगर जैसे अगर रोड पे जा रहे हैं, मान लीजिए आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं, फिजूल मतलब कोई यूजलेस आंदोलन, कोई मतलब नहीं है उसका। अगर वो आंदोलन के लिए जा रहा है तो घर वाले भी नहीं रोक रहे हैं उसको। और वो आंदोलन सिर्फ हिंदू और मुस्लिम मतलब धर्म की रक्षा के लिए वो आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्म आपका मुसीबत में है, चलिए आप उसको बचाइए। यार आपका धर्म संकट में है, ये आप कैसे कह सकते हैं? अगर आपको मुसलमानों से इतनी प्रॉब्लम है तो आप उन्हें हटा दीजिए ना देश से। क्यों आप उन्हें बैठा के रखे हैं? देखिए अगर सरकार चाह ले तो शायद मतलब हिंदुस्तान में मुसलमान ही ना बचे। लेकिन सरकार को पता है ना कि हम अगर इन्हें निकाल देंगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी, बिजनेस नहीं बचेगा मेरे पास। अगर किसी भी दुकान से अगर सारे उसके स्टॉक को बाहर फेंक दिया जाए तो फिर वो बेचेगा क्या? सेल करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना उसके पास। आप मेन पॉइंट को समझिए, बिजनेस हो रहा है बस। और ज़्यादातर उसमें सिर्फ हमारे बच्चों का भविष्य एक प्रकार से रोड पे लाने की कोशिश की जा रही है। एक 12 साल के बच्चे को उसके हाथ में वेपन्स देके ये कहा जाता है कि चलिए आप अपने धर्म की मतलब सिक्योरिटी करिए। अगर आप हिंदू समाज को लेके अगर इतनी ही एक्टिविटी आपके अंदर है तो आप उन्हें सिर्फ अच्छा रोज़गार, अच्छा स्वास्थ्य और मतलब अच्छा एजुकेशन देने की आप उन्हें दे दीजिए, बस सारा मामला ही सॉल्व हो जाए। तो फिर हम जाने कि हाँ भाई आपको हिंदुओं के प्रति प्यार स्नेह है। बट आप ऐसा नहीं करेंगे, मुझे पता है। जिनका जिससे बिजनेस
आगे जाता है ना, वो उस पर खिलवाड़ नहीं करते हमारे और आपकी तरह। हाँ, मैं सरकार के लिए लड़ना झगड़ना सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सरकारें कभी हमारे लिए अपने अपने फैसले को नहीं बदलती। आप इस चीज़ को समझिए, अपने बच्चों को रोकिए। वो कहाँ जा रहे हैं आपको भी पता है, बट आप उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं हम ना, बट ये कहीं अगर आपके साथ भी करने लगे वही चीज़ तो फिर आपको बुरा लगेगा उस दिन। उनका बचपन अगर लड़ाई झगड़े में ही जाएगा तो आपको भी पता है कि इन फ्यूचर वो क्या करने वाले हैं। आप इस चीज़ को समझिए। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। गर्मी बहुत है, मेरा पूरा शर्ट भीगा हुआ है। और अच्छा होगा कि हम शायद अपने बच्चों को अनुचित युद्ध के लिए ना भड़काएं यार। फिजूल की चीज़ें हैं, कोई मतलब नहीं है। हमारे नेताओं के बच्चे तो जाके विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, हम और आप यहाँ पे लड़ रहे हैं। मुझे आशा है कि कुछ न कुछ आप ज़रूर इस वीडियो पे गौर करेंगे। बस, नमस्कार।